हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सभी के? कैसी रही आप लोग की रंग पंचमी? जय भोलेनाथ। राम राम। सब लोग एकदम मस्त हो? हम्म। तो एक चीज आज हम सीखेंगे अल्फाबेट्स में ही। मैंने आपको शायद ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। एम आई राइट? वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई। शिवजीत, गरिमा, ऋषभ, अंजलि, संगीता, पुष्पेंद्र, अविताप, रवि, शिवानी, सागर, गौतम, महेश, अमरदीप, विष्णु, सरिता, संगीता, सुरेश, शिवानी, बसंत। ओके। सब कुछ मस्त। दिव्या, संगीता। चलिए भाई, नाम बहुत तेजी से जा रहे हैं आपके। जितने लोगों के संभव हो पाए हमने लिए, बाकी लोग के भी और ले लेंगे। सब लोग बढ़िया? बना ये वाला सवाल आपसे होमवर्क में, क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। वॉइस और वीडियो सब कुछ ओके है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हम्म। ओके। मस्त। चलिए, तो सब मस्त है तो इसका आंसर भी मस्त तरीके से आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। बताइए इसका आंसर क्या है? ओके। ठीक है। चले भाई, शुरू करें। हम्म। सब कुछ मस्त है। हाँ जी। आपसे कहा है डेमोक्रेटाइजेशन, एक शब्द दिया है, पहला अक्षर 15वें से बदलता है। तो इसको हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं। DEMOCRATIZATION। इसमें पहले को 15वें से बदलते हैं, है ना। पहले को 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो पहले को आपने 15वें से बदल दिया, दूसरे को 14वें से, दूसरे को इससे, तीसरे को इससे, चौथे को इससे, पांचवें को इससे, छठवें को इससे, सातवें को आपस में। तो केवल टी एक शब्द है जो किसी से बदल नहीं पाएगा। आठवां अक्षर यथावत रहता है। कौन सा अक्षर बाएं से 12वें के बाएं चौथा होगा? लेफ्ट ट्वेल्थ, है ना। लेफ्ट ट्वेल्थ के लेफ्ट फोर्थ कौन सा लेटर होगा, यह आपसे पूछा गया है। क्लियर है? बताओ। लेफ्ट लेफ्ट वाला रूल लग जाएगा। लेफ्ट से आपको ट्वेल्थ जाके लेफ्ट एट्थ आना है, बाएं से 12वें के बाएं चौथा, यानी लेफ्ट से आपको कौन सा बताना है? एट्थ बताना है। और लेफ्ट से एट्थ स्वयं टी है, विच इज नॉट चेंज्ड। तो टी आपका आंसर आ जाएगा। टी की पोजीशन तो चेंज नहीं हुई ना, टी तो अपनी जगह पर ही है ना। टी चेंज नहीं हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। हम्म। एक बार फिर से समझा देते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखिए,
भाई पहला लेटर लास्ट वाले से चेंज हुआ है ना, दूसरा वाला सेकंड लास्ट से, तीसरा वाला इससे, सब चेंज हुए। तो लेफ्ट 12th के लेफ्ट 4th लेटर कौन सा होगा ये आपसे बोला गया है, यानी 12th के 8th यानी लेफ्ट से आपसे 8वां हो जाएगा, और 8वां यानी बीचों बीच में जो टी आ रहा है विच इज नॉट चेंज्ड, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे, अगला देखेंगे। शब्द POULTICE का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर के तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें और स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर के दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करें। बहुत ही तगड़ा सवाल है भाई। देखो, एक है P, एक है O, एक है U, एक है L, एक है TICE। पहले तो स्वर और व्यंजन, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स छाट लो, कोई भी एक चीज छाट लेते हैं। तो ये आपका क्या है, स्वर छाट लेते हैं हम। ये एक स्वर है, ये एक स्वर है, ये एक स्वर है, और ये भी एक स्वर है। तो 4 आपके पास वॉवेल्स हैं और 4 आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं। 4 स्वर हैं और 4 व्यंजन हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी व्यंजन हैं उनको दाएं तीसरा ले जाना है। दायां तीसरा यानी इनको आगे बढ़ाना है, तो ये +3 होगा। और जितने भी आपके स्वर हैं उनको बाएं दूसरे करना है, यानी हर स्वर को 2 कम करना है। हर वॉवेल को, हर स्वर को आपको 2 पीछे करना है और हर कॉन्सोनेंट्स को 3 आगे बढ़ाना है, ऐसा वो बोल रहे हैं। हर वॉवेल 2 पोजीशन पीछे आएगा और हर कॉन्सोनेंट 3 पोजीशन आगे जाएगा। नीरज, अपना एडमिट कार्ड मुझे व्हाट्सएप करना 8889995567 पर। चलो, तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ, ये -2 होगा, ये +3 होगा, ये +3 होगा, ये -2 होगा, ये +3 होगा, और ये -2 होगा, है ना। अब इसको आप लोग जल्दी से बताओ क्या क्या आएंगे। वेरी गुड। जैसे आपसे कहा है P, तो P को 3 आगे बढ़ाओगे QRS, तो ये S आ जाएगा। O को 2 कम करोगे तो MNO हो जाएगा। फिर U को अगर आपने 2 पीछे करा, कमेंट सेक्शन आपने भर दिया है, बिल्कुल ठीक है ना। ये हो जाएगा S, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा W। फिर I को अगर पहले लाओगे तो E, F, G, H, I, G आ जाएगा, है ना। हाँ, और क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, F और E हो जाएगा क्या, E वापस से आपका 2 पीछे का था, G, H, मतलब C। ठीक है, ये हो गया। अब आपसे इसके आगे क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि प्रत्येक स्वर को ये बदल दिया और इसको कर दिया, तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर के तीसरे अक्षर को प्रतिस्थापित कर दें, नया स्वरूप क्या होगा। अच्छा, बस यही पूछा यार। SMSOWGFC, SMSOWGFC बी आपका आंसर है, बस यही पूछा था। ठीक है, डन। चलें आगे, इसको देखो भाई। ये भी आपको होमवर्क में दिया था। नहीं दिया था, अच्छा। देखो, एंथ्रोपोमो RPHISM है ना। पहले 4 को विपरीत लिखें, अगले 4 को सेम लिखें, फिर अगले 4 को विपरीत, अगले 4 सेम। तो शब्द में अक्षर टी के दाएं आई का स्थान कौन सा होगा, समझना आप बात को। या क्या है, ANTH, ये 4 हो गए। इसके बाद अगले 4 क्या होंगे, ROPO, ये 4 हो गए। फिर आ जाएगा MORP, ये 4 हो गए। और इसके बाद क्या आ जाएगा, HISM, ये 4 हो गए, है ना। जो आपके पहले 4 लेटर्स हैं इनका आपको ऑपोजिट लिखना है, इनका आपको क्या करना है, विपरीत लिखना है है ना।
ऑपोजिट लिखना मतलब उल्टे क्रम में आपको लिखना है, इनको पलट देना है। पहले चार को विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम में मतलब ये पलट जाए, एच इधर आ जाए, टी आ जाए, एन आ जाए, ए आ जाए, ये यथावत रहे, आर ओ पी ओ ऐसे ही रहे, फिर ये विपरीत हो जाए, पी आर ओ एम हो जाए, और ये आपके सेम रहे, एच आई एस एम, ऐसा बोल रहे हैं। इनका ऑर्डर रिवर्स करना है, इनको आपको विपरीत लिखना है, बाकी जो है वो आपके वैसे के वैसे ही रहे, है ना। तो आपसे कहा गया है शब्द में, तो शब्द में अक्षर टी के दाएं आई का स्थान कौन सा होगा, टी के दाएं आई का स्थान कौन सा होगा, ये काउंट करके बता दो। टी से आई कितनी दूर है ये काउंट करके बता दो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपके 12th पोजीशन पर है, और 12th में कहां है, राइट, है ना। दाएं 12वां हो जाएगा, है ना। दाएं से कौन सा हो जाएगा, 12वां, दाएं 12th, राइट 12th। सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखेंगे। हाँ, शब्द रेसिड्यूल के अक्षरों को बाएं से दाएं इस प्रकार पुनः क्रमबद्ध किया जाए कि पहले सभी व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में लगाएं और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में लगाएं, तो दाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा। देखो, आर ई एस आई डी यू ए एल, स्वर कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले व्यंजन को आपको एक बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, उसके बाद आपको स्वर को यानी सारे वॉवेल्स को लेना है ना। देखो क्या क्या है, आर एस डी एल, तो सबसे छोटा तो डी आता है ना। फिर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ये चारों अरेंज हो गए, डी एल आर एस। फिर इधर क्या आ जाएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, ई आई और यू, ये सब हमने अरेंज कर दिए। तो दाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, दाएं से छठवां अक्षर विल बी आर। आर आपका आंसर आएगा। आपने सारे कॉन्सोनेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर उसके बाद वॉवेल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ये आपके 4 व्यंजन हैं, ये 4 स्वर हैं, और राइट से 6th, दाएं से छठवां, आंसर आएगा आपका आर। ओके, वेरी गुड। शब्द स्टोरीज के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलिए, है ना। सारे वॉवेल्स को, जितने भी वॉवेल्स हैं उनको नेक्स्ट नंबर करना है, और जितने भी व्यंजन है उसको पिछले से बदलना है, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उसको एक कम करना है ना। उसके बाद सबको, उसके बाद सभी वर्णों को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अरेंज करना है। ये चेंजेस करने के बाद सबको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद दाएं ओर से तीसरा कौन सा होगा, करोगे आप लोग। आपसे कहा है स्टोरीज, है ना। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी वॉवेल्स हैं, एक ओ है, एक आई है, एक ई है, सारे स्वर को नेक्स्ट करना है और सारे व्यंजन को एक पीछे करना है। उसके बाद इन सबको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी वर्णमाला के क्रम में, है ना। जितने भी आपके व्यंजन है उसको एक कम करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा भाई आर एस, है ना, पी क्यू आर एस टी, ओ को आगे बढ़ाना है, ओ के बाद क्या आ जाएगा, ओ के बाद पी, आर को अगर आपने कम करा, है ना, और आई को आगे बढ़ाना है, ई को आगे बढ़ाना है, ठीक है यहां तक। क्यू के बाद आर आ जाएगा, आई के बाद आ जाएगा जे, ई के बाद आ जाएगा एफ, और एस के पहले क्या आ जाएगा, आर एस टी, यानी आर, ये आ गया। अब इन्हें हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, तो सबसे छोटा लेटर कौन सा आएगा यहां पे, सबसे छोटा लेटर तो एफ आएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, पी क्यू, तो हमारा एफ जे पी क्यू हो गया, एफ हो गया, जे हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। इसके बाद आर आर और एस, ये आ गया।
कौन नई व्यवस्था में दाईं ओर से तीसरा है? दाएं से तीसरा, राइट से थर्ड, फिर से आर। सारे वॉवेल्स को एक आगे बढ़ाया, सारे कॉन्सोनेंट्स को एक कम किया, उसके बाद आपने उनको अल्फाबेट के सीक्वेंस में अरेंज किया, और उसके बाद राइट से थर्ड कौन सा? ठीक है, चलिए अब यहां से आपका टाइप चेंज होगा। राइट और लेफ्ट में क्या कंफ्यूजन है सीमा जी? जो आपका राइट है वही राइट लेना है, जो आपका लेफ्ट है वही लेफ्ट लेना है। नो समस्या। चलिए अगला, हमें आपने ये क्वेश्चन खूब देखा होगा कि जैसे एक वर्ड हम यहां पे लेते हैं रीजनिंग, REASONING, यहां पे ऐसे कितने रियल लेटर्स हैं जिनके बीच में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस पहले था, है ना? ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके बीच में वही डिफरेंस है जो डिफरेंस पहले था? जैसे मैं आपको एक लेटर बताता हूं, फिर आप मुझे ढूंढ के बताना कि यहां पे क्या वैसा ही हो रहा है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, आपको पता है रियल अल्फाबेट सीरीज में ABCD है ना, KLMNO, N के बाद OP, और ऐसे करते हम Z तक जाते हैं। तो बताइए कि क्या N के बाद O आता है? अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसे ही देखना है, आपको दोनों तरफ से देखना है, इधर से आ जाए चाहे उधर से आ जाए। N के बाद O आता है तो आपको एक पेयर पता चल गया कि सर N और O हमें एक लेटर मिल गया, है ना? अच्छा, और क्या है इसके बाद? अगर आप देखेंगे तो ABCDEFG, ए से लेकर जी तक भी एक पेयर है। ए और जी में उतना ही डिफरेंस होता है जितना यहां पर है ना? सही है इतना भी? ओके। इसके बाद GHI में भी उतना ही डिफरेंस है जितना यहां पर है, तो ये भी सही है। PQRSTUVWXYZEFGHIJKLMNO नहीं है, STUVNOPQRS नहीं है। तीन इसका आंसर आएगा भाई। कितने ऐसे पेयर्स हैं, पॉसिबिलिटी है, वो है तीन पेयर्स की, तीन आंसर आ जाएगा, है ना? मेरा इसमें आपको एक सजेशन ये रहेगा कि आप अगर चाहें तो वन बाय वन सारे लेटर्स को देख लें। जैसे आप पहले आर से देख लो भाई, RSTUVWXYZ, आपको दिख रहा है कि यार आर से जो छोटे पहले आने वाले लेटर्स है वो तो बहुत दूर दूर तक है, तो केवल फॉरवर्ड चेक कर लो। फिर ई से देख लो, EFGHIJKLM नहीं है, ई के पहले कुछ नहीं है। ऐसे आप वन बाय वन भी ट्राई कर लोगे तो ज्यादा स्थिति है कि जल्दी आंसर आएगा आपका। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद हम एक और ये टाइप लेंगे इसी चैप्टर में, इसी टाइप में आज इनसे जुड़े हुए हम सवाल करेंगे। निम्न में से कौन सा अक्षर अंक संकेत y से 25वें के, देखो अक्षर भी बोल दिया, अंक भी बोल दिया, संकेत भी बोल दिया, इसके अंदर वही तीनों चीजें हैं। अक्षर भी है, अंक भी है, संकेत भी है, लेटर भी है। अक्षर मतलब लेटर, अंक मतलब नंबर, संकेत मतलब सिंबल, है ना? बाएं से 25वें के बाएं 16वां, लेफ्ट 25th के लेफ्ट 16th, तो लेफ्ट लेफ्ट हमेशा माइनस होता है। 25 में से 16 गया यानी 9th फ्रॉम द लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इसका आंसर सी आएगा? आप बता दो, क्या आंसर सी आएगा? कोई बात नहीं निखिल, चलता है, जीवन ऐसा ही है। सी आ जाएगा, लेफ्ट 25th के लेफ्ट 16th यानी लेफ्ट 9th, सिंपल। चले, आ जाओ भैया। देखिए, आपसे कहा गया है हॉरिजॉन,
HORIZON, इसके बीच में ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनमें उतना ही डिफरेंस है जितना रियल इंग्लिश अल्फाबेट में होता है? जैसे एच आ गया, EFGHHIJKLMN, तो मुझे एक पता चल गया कि सर एक तो एच और एन हो गया। पता लगाओ अब, तुम लोग भी तो कुछ करो। ठीक है, हाँ, इसके बाद एन के बाद वो आता है ना, MNO। अच्छा, एक चीज और दिख रही है, तो एक तो ये दोनों भी हो गए। OPQR, ओ और आर का भी एक आ रहा है, OPQR। देखो इधर भी जाते, दोनों तरफ से जाते हैं। एच के बाद एन, HIJKLMN, एन के बाद OPQR। तो मुझे इस बार 3 लेटर्स दिख रहे हैं। क्या आपका आंसर भी 3 आ रहा है? हाँ, 3 इज आंसर। और आगे चलें। शब्द कॉर्पोरेट में ऐसे अक्षर के कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उतने ही अक्षर उसी अनुक्रम में हैं जो शब्द में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हैं? मतलब वही का वही सवाल है। CORPORATE। जल्दी से आप ही लोग ढूंढिए और बताइए कितने डिफरेंसेस मिल रहे हैं रियल पेयर्स का। हम्म, 4 हैं। चौथा कौन सा है भाई? एक और कौन सा मिल रहा है? NOPQR। अरे हाँ यार, सॉरी सॉरी, एन को कैसे भूल गए, सॉरी सॉरी सॉरी। एन और आर भी तो हो जाएगा जब एन के बाद ओ है और एन के बाद आर भी है। एन और आर भी आएगा, माफी चाहूंगा मैं, 4 लेटर्स हो जाएंगे। 4 इसका आंसर है, 4। 4 कर लीजिएगा क्योंकि एन भी तो काउंट हो जाएगा। एन के बाद ओ आता है तो ओ से आर जा रहा है तो एन से आर भी जाएगा। सही है, 4 आएगा, 4। ठीक है, कॉर्पोरेट में ऐसे अक्षर कितने हैं जिनमें उतने ही होंगे? तो देखो भैया, CDEFGHIJ कुछ नहीं होना है। OPQRST, OPQRST नहीं है। RSTU भी नहीं है। OPQR, देखो OP एक तो हो गया, एक हो गया O से P तक OP, एक हो गया PQR PR, है ना। PQRST एक आपका PT हो गया। RST एक RT हो गया। EFGHIJKLMN नहीं है। ABCDEF नहीं है। RST अपन एक ले चुके हैं और एक PQRS है ना, ये हो गया। PQRST एक ये भी हो गया। 4 पेयर्स तो ये हो गए भैया। और कोई सा दिख रहा हो तो बोलो। OPQR नहीं है, OPQ नहीं है। 4 ही आ रहे हैं क्या? 4 है, 4। 4 ही इस बार हमें फिर से दिख रहे हैं। 4 इज द आंसर। ओके, क्या बोल रहे हैं? सिक्वेंशियल के प्रत्येक व्यंजक को उसके अगले अक्षर और हर स्वर को उसके पहले से परिवर्तित करो। हर कॉन्सोनेंट्स को नेक्स्ट लो, हर वॉवेल को एक कम करो
उसके बाद जो नया बनेगा उसमें पेयर ढूंढना है जितना रियल अल्फाबेट में है ना। तो आपके पास वर्ड क्या है, SEQUENTIAL, सिक्वेंशियल, है ना। तो इसमें ये स्वर है, ये स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। सारे स्वर को नेक्स्ट लीजिए, सारे व्यंजन को, सॉरी, सारे सारे व्यंजन को नेक्स्ट लीजिए, सारे स्वर को एक लीजिए और हो जाएगा। अंबिका बोल रहे हैं सर आर और पी भी है। आर और पी कैसे हो जाएंगे? आर और पी तो ले लिए ना, पी क्यू आर, पी क्यू आर हो तो गया ये दोनों नहीं हो पाएंगे ना, चार ही है, सही है। एक बार दरोगा जी आप एक बार फिर से आज मेल करो, कल तो बंद था ना, कल तो रंग पंचमी का ऑफ था, संडे भी था, आज फिर से मेल करिए आप। बताओ भैया क्या आ रहा है? देखो यहां पे ए और ई भी होगा, कहां पे भाई? तुम लोग क्या चाहते हो यार, ए बी सी आता है ना, ए बी और ई कहां से हो जाएगा? ए और ई के बीच में बी सी डी भी तो आता है, कहां से ए और ई हो जाएगा? ए बी सी डी ई कहीं से कहीं तक नहीं है, कुछ भी बत्ती दे रहे हो। चलो, कॉन्सोनेंट्स को एक आगे बढ़ाना है, इन सबको एक आगे बढ़ाना है, ये ध्यान रखिए, है ना। एस के बाद क्या आता है? टी। ई के पहले क्या आता है? डी। क्यू आर, क्यू के बाद आर। यू के बाद क्या आता है? यू के पहले क्या आता है? वी। ई के बाद, ई के पहले क्या आता है? फिर से डी। एन के बाद क्या आता है? ओ। टी के बाद क्या आता है? पी क्यू आर एस टी यू। आई के पहले क्या आता है? एफ जी एच आई, और सॉरी, है ना, एच आई। ए के पहले क्या आता है? जेड। और एल के बाद क्या आता है? एल के बाद एम आता है। सही है क्या? अगर आपको कभी बोले कि भैया ए के पहले क्या आता है, तो ए के पहले जेड आता है, ये उल्टा चलता है ना भाई। आप ए से जेड तक जाते हो, जेड से ए तक जाते हो, तो जेड के बाद क्या आता है? ए के पहले क्या आता है? जेड। ये पूरा एक चक्र है जो घूमता रहता है। तो कभी आपसे बोले कि जेड के बाद बताओ क्या आएगा? ए। हाँ, अब सही है। ये मैंने गलत कर दिया क्या? एक पीछे जाएगा ना, टी यू होगा, टी डी आर टी डी ओ यू एच जेड एम। अब सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बताइए यहां पे कोई पेयर्स आपको मिल रहे हैं क्या? आर एस टी, ये सही है ना? एस के बाद टी, ई के पहले डी, पी क्यू आर, ये हो गया। तो एक तो मुझे आर एस टी दिख रहा है, पी क्यू आर एस टी, एक तो ये पेयर दिख गया। आर एस टी, आर एस टी यू नहीं है। और कौन सा है? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये भी नहीं है ना। ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, ये भी एक पेयर है क्या? ओ पी क्यू आर सही है। दो तो कंफर्म हो गए, और कोई सा है क्या?
OPQRST, ये भी हो जाएगा क्या? O के बाद देखना OPQRST, ये भी तो बन रहा है, 3 पेयर्स हो गए, है ना? और क्या है? HIJKLMNO, नहीं है। Z हो नहीं सकता। MNOPQRSTUV, ये भी नहीं है। RSTUV नहीं है। DEFGHIJKL, 3 हो रहे हैं यार। हाँ, TRTORO, TRTORO, Z से लेकर D, Z और D कहां से हो जाएंगे? 3 ही आ रहे हैं, 4 तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, तो 3 ही इसका आंसर आएगा, है ना? एक हो जाएगा TR, एक हो जाएगा RO, एक हो जाएगा OT। 3 पॉसिबल हैं और 3 ही इसका आंसर है, तो उससे ज्यादा अपन दिमाग ना लगाएं। T और U कहां से आ जाएंगे? TUVWXYZ, Z और D नहीं है मेरे भाई, ZD कैसे हो जाएगा? DEFGHIJK, के आना चाहिए ना। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। तीन ही है। अरे ऐसे नहीं देखना है यार, ये वाला नहीं चलेगा कि जेड के बाद ABCD, जेड और डी कहां से हो जाएंगे? ठीक है। जेड और डी कहां से ला दोगे यार? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप तो ध्यान से पढ़ो और आंसर बताओ। ZABCD वाला नहीं चलेगा, उसमें नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता, है ना? केवल वो तो जब रिवर्स फॉरवर्ड करना हो तब, काउंटिंग के समय पे नहीं चलेगा। 2 ऑप्शन गायब हो गए इसके ना। चलो कोई बात नहीं। कौन सा अक्षर अंक संकेत दाएं से 9वें के बाएं है? राइट 9th के लेफ्ट 12th है, तो राइट और लेफ्ट हमेशा प्लस होते हैं, तो 12 + 9 कितना हो जाएगा? 21। तो राइट से 21 लेटर आपको काउंट करना है, राइट से 21 काउंट करना है। अरे सॉरी, के बीच में होगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, राइट और लेफ्ट के बीच में कौन सा होगा? तो राइट से 9th और लेफ्ट से 12th। राइट से 9th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट से 9th है H, और लेफ्ट से 12th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया। इन दोनों के बीच में कौन है वो आप बताओ, इन दोनों के बीच में कौन है ना भैया? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बीच में आएगा ये, 4 इधर है, 4 इधर है, बीचों बीच डॉलर है। आंसर आपका डॉलर आ गया। डॉलर करेक्ट, है ना? आर और एल के बीच में, तो ये आपका लेफ्ट से 12th हो गया, ये राइट से 9th हो गया। इन दोनों के मिड में कौन आ रहा है? डॉलर आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। और आगे लेकर चलते हैं आपको।
ठीक है। अंतिम एक तिहाई के स्थान विपरीत कर दिए जाएं तो दाएं छोर से नौवे के दाएं छठवा। देखो, राइट से नाइन्थ के राइट सिक्स्थ, नाइन्थ में से सिक्स गया, यानी राइट से दाएं, यानी राइट से कौन सा लेना है, दाएं से आपको थर्ड लेना है, राइट से आपको थर्ड लेना है। अंतिम एक तिहाई के स्थान विपरीत करना है, पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 30 लेटर्स हो रहे हैं भाई, 30 लेटर्स हैं टोटल। तो 30 का अगर 1/10 करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 1/3, 1/3 करोगे तो 10 आएगा। लास्ट के 10 को उलट देना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने को उल्टा लिखना है, ऑपोजिट लिखना है, यानी सीक्वेंस चेंज कर देना है। ये इधर आ जाएगा और ये जी यहां पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, चलो। तो आपसे अब बोल रहे हैं ऊपर के अनुक्रम में अंतिम एक तिहाई के स्थान विपरीत कर दिए जाएं तो दाएं से नौवे के दाएं छठवा, यानी आपको केवल तीसरे नंबर का लेटर बताना है, आप ही बता दो कौन सा होगा। ठीक है, अब सोचो, जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये ऐसा आएगा ना, जी, जी के बाद एच, एच के बाद आ जाएगा एंड, ये आगे बढ़ेगा। तो आप इधर से तीसरा गिन लो 1 2 3, या इधर से गिन लो 1 2 3, आंसर आएगा आपका एंड। यहां क्या दिक्कत है, एंड ही तो आंसर आना चाहिए। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही है। ऊपर के अंतिम एक तिहाई अक्षर के स्थान विपरीत कर दें तो दाएं छोर से नौवे अक्षर के दाएं छठवा अक्षर क्या होगा। दाएं से तो तीसरा ही होगा। है ना, एंड ही आएगा, ऑप्शन गलत है। वैसे भी इतने क्षेत्र में सी नहीं है, डी नहीं है, एफ नहीं है, एम नहीं है, ये चारों तो इस क्षेत्र में है ही नहीं। ऑप्शन गलत है और कुछ दिक्कत नहीं है, इसका आंसर एंड ही आएगा, आंसर एंड आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। तीसरा लेटर बताना है, एंड आएगा। अक्षर पे मत जाइए, यहां अक्षर अंक संकेत छठवा क्या होगा आपको तो वही बताना है। भाई अक्षर भी बताओगे तो पहला दूसरा और तीसरा जे आएगा, जे भी ऑप्शन में नहीं है, आंसर एंड आएगा। छठवा क्या होगा, है ना, छठवा अक्षर अंक संकेत, इनमें से कुछ भी बताना है वो क्या होगा, तो वो सही है, एंड कर लीजिए आप उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से शायद ये वाला और पिछला वाला एकदम सेम है, ये सीरीज वही है। चार संयोजन में से कोई तीन ऊपर के स्थिति के आधार पर समान है, एक समूह बनाते हैं, उसको ढूंढिए जो कौन सा है। देखो, आप इनको ध्यान से देखोगे, जैसे पहला है ए, हैशटैग, स्टार, इन तीनों में संबंध देखिए ऊपर क्या है, फिर इनमें देखिए, फिर इनमें देखिए, फिर इनमें देखिए, कोई एक ऐसा होगा जो अलग यहां पे जा रहा होगा। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं रमेश, ठीक है, वो क्वेश्चन सही है।
अंतिम एक तिहाई के स्थान विपरीत कर रहे हैं, नहीं सही है। हाँ जी, ए हैशटैग और स्टार में क्या संबंध है भाई? ए तुम्हारा यहां है, हैशटैग यहां है और स्टार यहां है, तो ए को कर दिया इन्होंने बी और तीनों को लाइन से ले लिया। डी प्लस 5, ये है डी, ये है प्लस, ये है 5, तो डी के बीच में एक छोड़ के ये भी सही है। डॉलर टीपी, डॉलर कहां है? ये है डॉलर, उसके बाद एक छोड़ के टीपी साथ में है, ये भी सही है। तीनों में समानता है, यही वाला एक अलग फिका सकता है। अब जे के और स्टार, देखो जे आ गया और के आ गया और इन्होंने ये ले लिया, ये वाला गलत है भाई, यहां पे ये बीच में आ गया है जो कि गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी, दिस इज आउट ऑफ सीक्वेंस। समझ में आया भाई? ए के बाद बी छोड़ के दोनों आ गए, डॉलर के बाद इसको छोड़ के दोनों आ गए, डी के बाद परसेंट छोड़ के दोनों आ गए, लेकिन वहां उल्टा है ना, जेके के बाद एक छोड़ के एरो आ रहा है, तो डी आपका गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ेंगे। हाँ, दिए गए व्यवस्था में कितनी संख्या ऐसी है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले प्रतीक आता है लेकिन तुरंत बाद में एक अक्षर नहीं? ऐसी कितनी संख्या है, मतलब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसके पहले एक सिंबल आए, एक प्रतीक आए, लेकिन उसके बाद अक्षर नहीं आना चाहिए, उसके बाद लेटर नहीं आना चाहिए, है ना? आपको संख्या पे फोकस करना है, ये आपका मेन पॉइंट है। संख्या के पहले एक संकेत आना चाहिए लेकिन उसके बाद कोई अक्षर नहीं आना चाहिए, ऐसा ढूंढिए। आप पहले संख्याओं को चिन्हित करिए। एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक ये भी है, एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब संख्या के पहले सिंबल होना चाहिए, संख्या के पहले सिंबल है, संख्या के पहले सिंबल है, इसके पहले नहीं है तो ये मान्य नहीं है। संख्या के पहले सिंबल नहीं है, ये भी मान्य नहीं है। संख्या के पहले सिंबल नहीं है, संख्या के पहले सिंबल नहीं है, संख्या के पहले सिंबल नहीं है, सिंबल नहीं है, ये गए। अब केवल आपके पास दो ऑप्शन बचे। संख्या के पहले एक संकेत होना चाहिए लेकिन उसके बाद लेटर नहीं होना चाहिए। यहां इसके बाद लेटर है, ये नहीं हो सकता। यहां इसके बाद एक नंबर है, मतलब ये वाला पेयर आपका बन सकता है भाई। डॉलर 9 और 5, संख्या के पहले सिंबल लेकिन संख्या के बाद एक लेटर नहीं होना चाहिए, ओनली 1। ऐसा एकमात्र बस यही पेयर होगा, बाकी ऐसा किसी के भी साथ सेट नहीं हो रहा है। आराम से देख लीजिए, आंसर एक आएगा, ओनली 1। बहुत सिंपल चीजें यार, बस ये प्रैक्टिस वाली है, छाटो बीनो वाला काम है, फटाफट देखो निपटाओ। ठीक है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं? कितने प्रतीक यानी ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके प्रत्येक के तुरंत बाद या तो एक संख्या हो या तुरंत पहले एक अक्षर हो? इनके बाद या तो कोई नंबर होना चाहिए या फिर इनके पहले एक लेटर होना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज चलेगी भाई, है ना? इन्होंने क्या बोला? तुरंत बाद या तो एक संख्या हो या पहले एक लेटर हो। ये दोनों में से इधर और का केस है, दोनों में से कोई भी कंडीशन चल सकती है। ठीक है। अरे प्रभु, 3 के पहले सिंबल होना चाहिए ना, 3 के पहले लेटर है, नंबर के पहले सिंबल, संख्या के पहले संकेत होना चाहिए। तो यहां संख्या के पहले संकेत नहीं अक्षर है, इसलिए गलत होगा। नंबर के पहले सिंबल, संख्या के पहले संकेत होना चाहिए, तो यहां संख्या के पहले संकेत नहीं अक्षर है, इसलिए गलत होगा। इन चीजों में अगर डाउट पूछोगे तो हो गया काम फिर तो।
बताओ सोच विचार करके। ये ईदर और का केस है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। तो पहले तो यहां पे संकेत जितने हैं उनको पकड़ लो। संकेत कौन कौन से? एक ये है, एक ये है, ये भी एक संकेत है, ये भी एक संकेत है, ये भी एक संकेत है, ये भी है, ये भी है और ये भी है ना। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे जिनके बाद या तो संख्या हो, जिनके बाद संख्या हो ये एक, जिनके बाद संख्या हो या पहले अक्षर हो। देखो इसके बाद एक संख्या है ये भी सही है, इसके पहले एक अक्षर है ये भी सही है ना। इसके बाद संख्या नहीं है लेकिन इसके पहले एक अक्षर है ये भी सही है। इसके बाद और पहले, बाद में संख्या या पहले अक्षर नहीं हो रहा है, बाद में संख्या या पहले अक्षर नहीं हो रहा है ना। बाद में संख्या नहीं है और पहले अक्षर नहीं है, बाद में संख्या पहले अक्षर नहीं है। चार पेयर जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, चार इसका आंसर है। देखो इसके बाद एक संख्या है सही है, इसके पहले अक्षर है, इसके बाद संख्या है सही है, इसके पहले अक्षर है सही है, इसके पहले अक्षर नहीं है और इसके बाद संख्या नहीं है, इसके पहले अक्षर नहीं है इसके बाद संख्या नहीं, इसके पहले अक्षर नहीं इसके बाद संख्या नहीं है ना, और इसके पहले अक्षर नहीं है। तो ऐसे चार पेयर्स बनेंगे, 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे और आगे। फोर्टी सिक्स में, अरे ये इनको कहां से पकड़ के लाए हो भाई, ये कौन है? यहां फिर अड़ गए ये। कैसे समझाएं तुम्हें कि संख्या के पहले क्या बोला है ना। संख्या के पहले तो ये तो अपन ने लिया है ना, संख्या के पहले संकेत होना चाहिए लेकिन उसके बाद लेटर नहीं होना चाहिए। तुम्हें कुछ समझ में बैठ रहा है, कुछ दिमाग में जा रहा है कि कचरा भरा पड़ा है पूरा, नाम नहीं ले सकता मैं सबके सामने, जैन सरनेम है आपका। लेकिन दो के पहले क्या है? दो के पहले आपका संकेत है लेकिन उसके बाद लेटर नहीं होना चाहिए। पढ़ो तो, उसके बाद अक्षर नहीं होना चाहिए, इसके बाद अक्षर आ रहा है। किस भाषा में समझाएं? भाषा ही खत्म हो रही है हमारी अब। आराम से तुम लोग ना इसको बाद में और देख लेना। उपरोक्त व्यवस्था में ये दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है और ये आपसे पूछा है ना। अगर ये चार हैं तो इनका संबंध किससे, या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उन चार ऑप्शंस में से, ये आपसे बोला गया है। तो इनको स्टडी करो भाई। 9 है, एल है, जे है, आर है, इसका संबंध ए इक्वल डॉलर और 5 से है। इसको स्टडी करने से ही पता चल जाएगा, ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि क्या होगा। ठीक है। 9 के साथ देखो ए है, ये 9 है, 9 के साथ ए है, 1 2 3 4। आपने 9 को ए करा यानी 4 पीछे खींचा। एल के बाद ये है, देखो एल के बाद ये है, तो एल के बाद 1 2 3 4, आपने इसको भी 4 पीछे करा, है ना। फिर जे को बनाया है आपने डॉलर, जे को बनाया आपने डॉलर, तो ये जे है 1 2 3 4, इसको भी आपने 4 पीछे करा। और आर को लिखा 5, ये आर है 1 2 3 4, आर को भी आपने 4 पीछे खींचा। मतलब सबको 4 पीछे करना है, समझ रहे बात। तो यहां आ जाओ, यहां पे आपके पास 8 है, डॉलर भाग है, एफ है और ये 4 है। ये सब 4 पीछे किए गए हैं, इन सबको 4 आगे बढ़ाना है, हाँ या ना। सबको 4 प्लेस आगे बढ़ाना है भाई। इस तरफ वाली हमें 4 नंबर लाना है, इसमें से 4 कम किया, इसमें से 4 कम किया, इसमें से 4 कम किया, इसमें 4 कम किया, तो उल्टा जाना है, पीछे जाना है, तो 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 8 है, 1 2 3 4, मतलब एक्चुअल में डी आया होगा। फिर भाग है,
1 2 3 4, उसके बाद बी आया होगा। एफ है 1 2 3 4, उसके बाद एच आया होगा। और 4 है 1 2 3 4, यानी कॉपीराइट आया होगा। ये आंसर है क्या? डीबीएच कॉपीराइट, डीबीएच कॉपीराइट सी आंसर है आपका। भाई इनको 4 पीछे किया तो ये आया, हमें ये निकालना है, यानी सबको 4 4 आगे बढ़ाना पड़ेगा। डी को 4 पीछे किया तो 8 आया, देखो डी को 4 पीछे किया तो 8 आया, बी को 4 पीछे किया तो स्टार आया, सॉरी बी को 4 पीछे किया तो डिवाइड आया, एच को 4 पीछे किया तो एफ आया, और कॉपीराइट को पीछे किया तो आपका 4 आया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50, ये दो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसके आगे कल बढ़ेंगे आगे। फोर्टी टू बहुत पीछे ले जा रहे हो भाई। 42 क्या दिक्कत है? जेड के साथ नहीं, जेड के साथ यहां काउंट नहीं होगा, ऐसे मत जाओ यार तुम। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं होमवर्क में, बाकी इसके आगे कल बढ़ेंगे। ओके, मजा मा। कल आगे बढ़ते हैं। अभी ये चैप्टर 2 दिन और चलेगा, अभी 2 क्लासेस